ये 56 प्रकार का भोजन वैसे तो किसी भी देवी देवता को खिलाओ, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन 56 प्रकार का भोग लगता भगवान को ही है। श्री कृष्ण को ही 56 प्रकार का भोजन ठाकुर जी को ही लगाना, वैसे तो भोलेनाथ को भी खिला दो तो कोई मुश्किल नहीं, खिला देना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है सभी देवी देवताओं को। लेकिन मूल रूप से 56 प्रकार के नैवेद्य की रसोई जो है वो द्वारिकाधीश हमारे ठाकुर जी को लगती है। क्यों? इनकी अष्टयाम सेवा होती है ना। नखरे भी तो कम थोड़ी हैं, 8 बार नहाएंगे, 8 बार कपड़े बदलेंगे, 8 बार थोड़ा थोड़ा खाएंगे। वैसे अच्छा सिस्टम है, थोड़ा सा भी पाया, फिर थोड़ी देर बाद पाया। और गिरिराज गोवर्धन को बाम कर कमल की कनिष्ठिका उंगली में 7 दिनों तक धारण किया था भगवान ने, तो 7 दिनों से कुछ पाया नहीं था। ब्रजवासियों ने सोचा अब बराबर कर दो, तो 8 सते, बस वहीं से शुरुआत हुई है भैया। 8 सते 56 प्रकार के भोग लगे भगवान को। तो ठाकुर जी, भागवत में भी कथा आएगी, भी प्रेम से 56 प्रकार का नैवेद्य चढ़ाएंगे प्रभु को। और जो 56 प्रकार का भोजन करा के भगवान को तृप्त कर देता है, अपने आंगन में बैठा के ठाकुर जी को 56 प्रकार का नैवेद्य चढ़ा देता है, मैं दावे से कहता हूं उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं करता। अन्नपूर्णा दौड़ दौड़ कर उसके आंगन में आती है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, अपने विभिन्न रूपों से रहना चाहती हूँ, अपने विविध रूपों से रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान का भोग लगता है, यहाँ से ठाकुर जी की प्रसादी निकलती है। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँ, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी घर में भोजन बने पहले बिहारी जी को खिलाओ, पहले अपने इष्ट आराध्य को खिलाओ, पहले ठाकुर जी को खिलाओ। जिस घर के भोजन में भगवान को सबसे पहले खिलाया जाता है, वहाँ अन्नपूर्णा हाथ जोड़े खड़ी रहती है। यहाँ तो मुझे रहना ही पड़ेगा। क्यों? मैं चली जाऊंगी तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा? ठाकुर जी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। अन्नपूर्णा हाथ जोड़े द्वार पर खड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ से भोग निकलता है। यहाँ की रसोई का पहला भोजन कोई और नहीं पाता, यहाँ का भोजन पहले भगवान पाते हैं। कोई नया वस्त्र लेना प्यारे तो पहले ठाकुर जी को चढ़ाना, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कोई वस्त्र पहनो तो वो पटाभूषण पहले भगवान को समर्पित करो। भगवान को चढ़ाया हुआ वस्त्र तुम पहनोगे तो मैं भरोसे से कहता हूं, इस तन को ढकने के लिए भगवान स्वयं चिंतित रहेंगे। ये भगत पहले मुझे पहनाता है, बाद में स्वयं। कुछ भी आए जीवन में, कोई बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो प्यारे, पहले हरि समर्पित करो।